नमस्कार, मैं वंदना राठौर। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर सत्र चल रहा है, लेकिन उसके बीच पे ही वो हम चारों को बुलवा लेंगे और वहाँ जाकर हम लोग जो स्पेड वर्क होता है, जो प्राथमिक कार्य होता है, वो करके, अर्थात आर्किटेक्ट हमारा इंजीनियर वहाँ बात कर ले, उसके मैप्स बन जाएं, उसकी सारी डिज़ाइन बन जाए। और उन्होंने एक विशेष बात और बोली कि रीवा राजघराना वहाँ श्रृंगारी के रूप में जाना जाता है, जैसे भी आपको बताया गया। तो उसकी भी उन्होंने डिटेल मंगाई है, उसकी भी पूरी इन डेप्थ डिटेल्स मंगाई है कि जिससे वहाँ पर और पूरे भारत को ये सूचना दिया जा सके कि रीवा राजघराना और लक्ष्मण बाग का रिश्ता बद्रीनाथ से क्या था, कैसा था, किस प्रकार से था, कितना प्राचीन है, और उसके हैसियत से हम लोग वहाँ श्रृंगारी बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, शुक्ला जी का, कि जिन्होंने पहले दिन से लक्ष्मण बाग के लिए इतनी ज़्यादा चिंता करी है और इतना ज़्यादा प्रयास करा है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपकी कृपा सदैव रही है, डॉक्टर चतुर्वेदी जी की कृपा हमेशा रही है, आपका एक अथक प्रयास और परिश्रम रहा है, और मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं मानता हूँ कि आज ये उमंग का दिन है, रीवा के लिए अत्यंत खुशी का दिन है। शायद ये 200 साल बाद रीवा के भाग्य में फिर से ये बात आ रही है कि हम बाहर जाकर अपने लक्ष्मण बाग का झंडा गाड़ रहे हैं, अपने गुरु क्षेत्र का झंडा गाड़ रहे हैं, और वहाँ एक दो जगह, एक नहीं, केवल बद्रीनाथ में ही नहीं, ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में भी हम एक बहुत बृहद आश्रम बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। सांस्कृतिक और धर्म संबंधित विषय और इतिहास का आज स्वर्णिम पल है। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व से हम लोग सब लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके नेतृत्व में बैठकर बहुत बड़े निर्णय लिए, जिसमें से ये भी था कि जो हमारी ज़मीनें हैं पूरे भारतवर्ष में लक्ष्मण बाग की, वो ज़मीनों को कहीं ना कहीं हम अपने हाथ में लें, अपने काबिज में करें, और वहाँ पर धार्मिक कार्य और जो लक्ष्मण बाग का कार्य है वो और अच्छी तरीके से आगे बढ़े। जिसमें से जो सबसे बड़ी ज़मीन हमारी थी और महत्वपूर्ण ज़मीन थी, वो थी बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में जब हमारे आदरणीय श्रद्धेय, हमारे धर्म रक्षक, हमारे समाज के पालक आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आदेश से जब वहाँ पर कार्य शुरू हुआ, जिस प्रकार से उज्जैन में हुआ, जिस प्रकार से सोमनाथ और वाराणसी में हुआ, उसमें ये हमारी जो एक जमीन थी बद्रीनाथ में, वो फंस रही थी और उसका हमें मुआवजा मिला लगभग 4 करोड़ 60 लाख। और हमारे साथ आदरणीय हमारा जो पूरा लक्ष्मण बाग का एसडीएम साहब विराजे हैं, और उन्होंने वहाँ पर जाकर पूरा संघर्ष किया, पूरी लड़ाई लड़ी, वो अपनी बात कहेंगे। वो पैसा जब हमको मिला, उसके बाद भी हमारे पास वहाँ लगभग 3000 स्क्वायर फीट जमीन है, जिस पर आज ये मोहर लगी। आदरणीय राजेश शुक्ला जी डिप्टी सीएम साहब के पास मैं सुबह गया कि वहाँ अब धर्मशाला एक बनानी चाहिए, और एक अच्छी धर्मशाला बने, अपने लक्ष्मण बाग विंध्य क्षेत्र की धर्मशाला बने, जहाँ पर हमारे यहाँ से जो भक्तजन हैं, जो हमारे मनीषी हैं, जो हमारे लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर
रह सकें और पूजा पाठ कर सकें। ये एक बहुत अद्भुत निर्णय है। मैं जब यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो मेरी आदरणीय सतपाल महाराज जी से बात हुई है और उनके सारे लोगों से बात हुई है। हम लोगों ने तय करा है कि वहाँ का एक आर्किटेक्ट रहे, यहाँ से इंजीनियर जाए। द्विवेदी जी एसडीएम साहब के साथ में हम लोग आदरणीय बाला वेंकटेश जी, डॉक्टर साहब, प्रभाकर चतुर्वेदी जी, हम लोग सब लोग जाकर वहाँ पर देखें कि क्या संभावनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से आपको बताया जाए कि वहाँ पर हरिद्वार में हमारी कितनी ज़मीन है और हमारी ज़मीन बद्रीनाथ में कितनी है, उसका पूरा लेखा जोखा आप भी देंगे और उसके बाद आदरणीय शास्त्री जी